गुड मॉर्निंग छात्रों। ये जो है आपकी कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 43 है। सोशल साइंस आपकी विषय है और पाठ का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ये जो है भाग 1 है, इसका वर्कशीट नंबर 1 है इस चैप्टर की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की हम। जो 20वीं शताब्दी है, यानी कि जब 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो चुकी थी 1900 के बाद से 1901, 2, 3 इस तरीके से, जब 1900 समाप्त हो जाता है उसके बाद में 1901 आता है। ठीक है, तब से ये 20वीं शताब्दी शुरुआत हो जाती है। और इस 20वीं शताब्दी में जो है जर्मनी एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभर कर आया था। इसने जो है ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ में मिलकर जो है मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी। मित्र राष्ट्र जो है, इसमें जो क्या पूरा जो वर्ल्ड था उस समय पर 2 भागों में बट गया था। पूरा वर्ल्ड जो है 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था। एक तरफ तो थे मित्र राष्ट्र, ठीक है, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धुरी या केंद्रीय राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। ठीक है, अब सवाल एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे और धुरी राष्ट्रों में कौन थे। तो मित्र राष्ट्रों में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली और रोमानिया। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और इटली और रोमानिया। ये आप ध्यान रखोगे मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है मित्र राष्ट्रों के कोई 2 या 3 देशों के नाम या धुरी राष्ट्रों के देशों के नाम है। ठीक है, तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और इटली और रोमानिया। इसके बाद में जो 1917 में जो है, यहाँ पर देखो अमेरिका भी बाद में शामिल हो गया था 1917 में, और अमेरिका जो है मित्र राष्ट्रों की तरफ से ही शामिल हुआ था। ठीक है, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्रों में कौन कौन था? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया और यहाँ दिखा देता हूँ मैं, चलो ये ज़्यादा भर गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक है, ये तीनों राष्ट्र जो है केंद्रीय राष्ट्र में थे, हैं। और 1918 तक युद्ध चला था। ये जो युद्ध है 1914 से 1918 तक चलता रहा था। ठीक है, हाँ, यानी 4 साल करीब करीब ये युद्ध चला। उसके बाद में 1918 में केंद्रीय शक्ति जो है मित्र राष्ट्र से हार गई थी, यानी कि धुरी राष्ट्र जो है वो हार चुके थे, जिसमें जर्मनी भी शामिल था। तो यहाँ पर जो है फिर इसके बाद जो है वाइमर, जो जर्मनी की जगह पर एक स्थान है जर्मनी में, वाइमर जगह है। ठीक है ना, तो वहाँ पर एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया। वहाँ पर जर्मन संसद में जो है राइक्सटैग, जर्मन संसद को क्या बोला जाता है ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, राइक्सटैग। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मन संसद में जो है महिलाओं को अधिकार दिए गए, लोगों को अधिकार दिए गए मत डालने के, यानी कि वोट डालने के, और एक वोट एक अधिकार ये दिया गया। ठीक है, हाँ, तो इससे क्या हुआ, वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई। ठीक है, यहाँ जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार था, और इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया वाइमर गणराज्य। इसी को जर्मनी की जगह पर अब क्या हो गया, वाइमर गणराज्य हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वाइमर गणराज्य की स्थापना कैसे हुई या क्या इसकी विशेषताएं थी, इस तरह से पूछ लिया जाता है। ठीक, अब देखिए कि पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने जब हार गया, जर्मनी जब हार गया था, तो मित्र राष्ट्र ने क्या किया, मित्र राष्ट्रों ने जो है एक संधि लगाई, जिसको हम बोलते हैं वर्साई की संधि। ठीक है, यहाँ पर वर्साई एक जर्मनी में जगह है, वहाँ पर मित्र राष्ट्रों ने जो जीते हुए राष्ट्र थे उन्होंने एक शांति संधि जर्मनी पर लागू करी, और इसमें जो है कुछ अपमानजनक शर्तें थी, यानी कि बहुत ऐसी शर्तें थी जो कि जर्मनी जब हार चुका था, क्योंकि युद्ध जब लड़ा इतने इतने देशों ने जो है वो सभी लगभग जो है अपने आप को पूरी तरीके से नष्ट कर चुके थे, तो जर्मनी भी इसी हालत में था। तो मित्र राष्ट्र ने क्या किया, मित्र राष्ट्र ने जो है जर्मनी की सेना को पूरी तरह से भंग कर दिया। उस पर देखो क्या क्या शर्तें लगाई गई, ये शर्तें पूछी जाती हैं। सेना भंग कर दी गई, यानी कि अब जर्मनी जो है सेना नहीं रख सकता था। उसके बाद युद्ध की जो तबाही थी उसके लिए जर्मनी को दोषी ठहराया गया। दूसरे पर, ठीक है, इसके लिए 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। 6 अरब पाउंड का जुर्माना जो है जर्मनी के ऊपर लगाया गया, और जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड के इलाके पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये जो जर्मनी का इलाका था, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, जर्मनी का ये इलाका जो है, ये वाला, ये राइनलैंड है, इस पर जो है कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है जो
जर्मनी के सारे जो उपनिवेश थे, यानी कि जहाँ पर जर्मनी ने जिन देशों पर अपना कब्जा जमाया हुआ था वो सारे छीन लिए गए, और उससे जो है अपने फ्रांस ने, पोलैंड ने, डेनमार्क ने, लिथुआना ने ये अपने अंडर में ले लिए। इसके अलावा लोहे के जो भंडार थे जर्मनी के और कोयले के भंडार थे वो सबको भी अपने अंडर में इन्होंने मित्र राष्ट्रों ने ले लिया। ठीक है। और साम्राज्य जो है विडंबना यह थी कि देखो यहाँ पर देखा, विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा अपराधों का हर्जाना जो है नवजात वाइमर गणराज्य से वसूला गया। यानी ये किया किसने था? जर्मनी ने। अब नया राज्य कौन बन गया था? नया राज्य था वाइमर गणराज्य, लेकिन उसका हर्जाना कौन भर रहा था? वाइमर गणराज्य भर रहा था। ठीक है। यहाँ पर जो है वाइमर गणराज्य से वसूला जा रहा था। बहुत सारे जर्मनों ने केवल इसके हार के लिए जो है वाइमर वर्साय में हुए अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है इस वर्कशीट में कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और उसके बाद में वहाँ पर एक वाइमर गणराज्य बनाया गया और वहाँ पर जो है किस प्रकार से उस पर वर्साई की संधि थोपी गई। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये जो है जर्मनी का जो है पूरा का पूरा जो है नक्शा है, ये जर्मनी का है। और जर्मनी जो उस समय की स्थिति क्या थी, ये 1914 की स्थिति है। जो लाइन देख रहे हो ना, ये 1914 की है। ये लाइन देख रहे हो, ये सब, ये पूरा यहाँ तक का ये सारा जो है ये जो जर्मनी का हिस्सा था। ठीक है। यानी कि आगे तक का इधर भी चले जाए तो ये जर्मनी का हिस्सा था। ठीक है। यहाँ पर लाइन भी दिखा रखी है। और जो ये लाल रंग का हिस्सा है, जितना भी ये लाल रंग का हिस्सा दिखा रखा है तुम्हारे को, हाँ, ये वो हिस्सा है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जीत लिया गया था। ये और छीन लिया गया इससे। ठीक है ना। हाँ, ये वाला हिस्सा भी छीन लिया गया, ये लॉरेन भी और ये भी। और राइनलैंड की जो खानें थी वो भी इन्होंने छीन ली थी। ठीक है। और ये विसैन्यीकृत क्षेत्र था, ये हिस्सा जो है सैन्यीकृत नहीं था। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। मैं छोटा छोटा अगर देखता हूँ कुछ बता पाऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय राष्ट्रों के बीच में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र मैंने बता ही दिया, और धुरी राष्ट्र भी बता दिया, ये आपको खुद से करना है। ठीक है। वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था वो भी आपको बता दें, क्योंकि वहाँ पर वोट डालने का अधिकार था, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार था और लोगों को जो है चुनने का अधिकार था। ठीक है, अपने प्रतिनिधि को। तो इसलिए जो है लोकतांत्रिक ये बन गया था। वर्साई की संधि कठोर शर्तें कौन कौन सी थी? अपमानजनक क्यों कहा गया? क्योंकि जो है पूरा का पूरा जो है जर्मनी के ऊपर ही इसका युद्ध का सारा भार उसके ऊपर रख दिया था। उसके ऊपर कौन कौन सी जो शर्तें लागू की गई थी वो आपको दे रखी हैं, वो आपको लिखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना उचित है? देखो अपने उत्तर का कारण बता रही है, आपको खुद से बताना है कि क्या जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना सही था या गलत था। देखो जब जो जीते हुए राष्ट्र होते हैं वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो उन्होंने जो है अपने तरीके से काम किया, लेकिन हमारे को जो बताना है कि जर्मनी की को जिम्मेदार ठहराना सही था या नहीं था। ये आपके विचार बताने हैं आपको। ठीक है। और उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, यदि आप उस समय जर्मन नागरिक होते तो वर्साई की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते? तो ये भी आपको खुद से बताना है कि अगर आप ऐसी स्थिति में जर्मन के नागरिक होते तो आप। इसमें 6वां क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें दिया गया है कि उपरोक्त जो मानचित्र आपको दिया गया है उसके अध्ययन करके बताइए कि वर्साई की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम। ठीक है। यहाँ पर देखो रेड रंग में आपको दिया हुआ है, एक तो लॉरेन दिया हुआ है। ठीक है। और अल्सेस लॉरेन इसको पूरा बोल देते हैं, अल्सेस लॉरेन। ठीक है। और यहाँ पर डेनमार्क को जो मिला है वो उत्तरी स्लेस्विंग ये आपको दिया हुआ है। इधर भी आप देख सकते हैं पोसेन जो है ये भी जर्मनी के हाथ से चला गया। ठीक है। तो 2-3 आपको दिए गए, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। राइनलैंड भी जो फ्रांस की सेना के उस पास चला गया था उस समय 15 सालों के लिए। ठीक है। और ये सब जो इस तरीके से 6वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप जो है इस वर्कशीट को कंप्लीट कर देना। ठीक है।